आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने सबसे पहले हिंदी की टॉपिक में बात किया था वर्णमाला पे, और उसके बाद हमने वर्णमाला के तुरंत बाद हमने संधि पे बात किया। आज हमारी एक नई टॉपिक है, ये समास। आज हम समास को जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ से परीक्षा में 1-2 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में होगा, वहाँ से आपको 1-2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम समास को जानने का प्रयास करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आइए जो है समास कैसे बना है, तो समास 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उसको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। आइए जैसे देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास के प्रकार, यदि आपसे यहाँ पे समास के प्रकार पूछा जाए, यदि किसी के अनुसार पूछा जाएगा तो आप विचार करेंगे, नहीं तो अगर पूछा जा रहा है समास के प्रकार तो आप 6 प्रकार बताएंगे। आइए चलते हैं समास के प्रकार पे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, और द्वंद्व समास, द्विगु समास, और बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार हैं। छोटा छोटा जो है एक छोटी सी माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे, एक संक्षेप के माध्यम से, कि समास के कैसे पहचाना जाता है, कौन सा समास है। आइए जो है अव्ययी भाव समास, इसका जो है प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता दोनों प्रधान हैं, और द्विगु समास दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि का ना तो पहला ना तो दूसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो इसमें दूसरा पद प्रधान हुआ। कर्मधारय समास दूसरा पद प्रधान होगा इसमें। आइए समास का, कभी कभी परीक्षा में समास का विलोम पूछा जाता है, समास का विलोम होता है व्यास। आइए आज हम जो है कि समास की पहली टॉपिक पे बात करेंगे, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव को हम पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास कैसे बनता है। आइए देखते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसके और पहचान है। चलिए दूसरा पहचान देखते हैं। इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है। यदि उपसर्ग रहित जो है समास है तो आप अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। और ये नेक्स्ट है जो कहीं कहीं मिलता है, जल्दी लोग नहीं बताते हैं, अन्य टीचर। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस समास में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द 2 बार आएगा, जैसे एक एक एकाएक। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे अव्ययी भाव समास के भेद। तो अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ये 2 भेद होता है। आइए चलते हैं। अव्यय पद पूर्व किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वाले उदाहरण जो होते हैं उसे अव्यय पद पूर्व कहते हैं, और नाम पद पूर्व संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आइए आज हम जानने का आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं, और पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ये प्रश्न कई बार आता है अव्ययी भाव समास से। आइए देखिए, समस्त पद है आ जीवन, और पूर्व पद है आ, उत्तर पद है जीवन, और इसका जो है विग्रह बनेगा जीवन पर्यंत। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आमरण, आ इसका पूर्व पद हो गया आ, देखिए आ उपसर्ग है, और मरण इसका अर्थ है जीवन तक, जब तक जीवन है तब तक। देखिए जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे है पास पास। इसमें देखिए पास पास में पास और पास, पूर्व पद है पास और उत्तर पद है पास, तो यहाँ पे बनेगा पास ही पास। उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।